हेलो एवरीवन, DSSP के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स 3 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं 3 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च को। ऑल शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसके कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं, बच्चों ने भेजे हैं और ये टाइप्स भी पता चलते हैं कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में अब आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है, एक आइडिया लग जाता है। और पूरा पेपर के पैटर्न के साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन अब ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम होगा वो 16, 17, 18 मार्च और 30 और 31 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ आज पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एनालिसिस क्या है और 3 दिन जो एग्जाम हो चुके हैं उनके पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं, उनको सारा एक्सप्लेन करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है। ये तो आपको वैसे पैटर्न पता ही होगा क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको ये पैटर्न पता होगा कि एग्जाम का में क्या क्या और कितने मार्क्स का आएगा। जैसे कि मान लीजिए टोटल 120 मार्क्स का पेपर हो रहा है और जो MCQ है उसमें 120 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट में जो कंप्लीट करने हैं, तो ये तो सभी को पता ही होगा। और इसमें आपको 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं। इसमें एक तो जनरल इंग्लिश आ रहा है, ठीक है, और ये कितना आ रहा है, MCQ के 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के, और साथ में GK आ रहा है इंक्लूडिंग करंट, 30 MCQ होंगे और टोटल मार्क्स ये होगा 30, ठीक है। इसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आ रहा है, 30 क्वेश्चंस हैं और 30 मार्क्स के हैं। ये पैटर्न तो सभी को पता होगा। अब आगे बात करते हैं कि जो 3 दिन एग्जाम हो चुका है उसके एनालिसिस में आप देखिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आया है और कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे आपसे। तो आप ये समझ लीजिए हमने इसमें क्या किया है। पहले देखिए डेट लिख दी है और डेट में देखिए 3 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च को जो एग्जाम हुआ है, और इधर हमने सब्जेक्ट लिख दिए हैं कि इंग्लिश है, GK है और रीजनिंग है, ठीक है। तो इंग्लिश के जो 60 क्वेश्चंस हैं, अब इसमें लेवल देख लीजिए जो 3 मार्च को आया है। जो पहला पेपर हुआ है जिसमें हम ऑल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो शिफ्ट जितनी भी है टोटल सभी के लिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक जनरल एक आइडिया लगता है। इसमें देखिए कि जितनी भी शिफ्ट है उसमें लेवल बढ़िया आया, मतलब गुड लेवल आया है, ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। 1 वर्ड के भी क्वेश्चन आए हैं और इसके अलावा इडियम्स फ्रेजेस आए हैं, वो भी इजी आए हैं। तो ये तो हो गया आपका 3 मार्च का जो हो गया इंग्लिश का। अब ये GK की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन भी करंट के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इजी लेवल आया, ज़्यादा टफ नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग में भी गुड आया है, बहुत मतलब बढ़िया पेपर आया है रीजनिंग का। तो ये तो 3 मार्च का पेपर था जिस दिन ये बच्चे एग्ज़ाम देके आए हैं 3 मार्च को, वो बच्चे बहुत ही खुश थे और कहा था पेपर बहुत बढ़िया आया। लेकिन जो लोग 9 और 10 मार्च को पेपर देने गए हैं तो उसका लेवल थोड़ा सा टफ हुआ। जैसे कि इस वाले को देखते हुए 9 मार्च को जो लोग एग्ज़ाम देने गए हैं उनका इंग्लिश का लेवल 1 जो था वो हार्ड था। 1 वर्ड वाले क्वेश्चन भी नहीं थे क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। उसके बाद जो इडियम्स और फ्रेजेस आए थे वो भी टफ लेवल के आए थे, इजी नहीं आए थे। यहाँ पे इजी थे, यहाँ पे टफ हो गए। फिर उसके बाद जो करंट थी और GK थी, टोटल ये सारी इजी थी और करंट का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसके बाद जो रीजनिंग थी, रीजनिंग का लेवल सेम था, ये गुड था। जैसा ये लेवल आया वो वैसा ही सेम आया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 10 मार्च के एग्ज़ाम की। 10 मार्च का जो एग्ज़ाम था वो और टफ हो गया, मतलब इसके लेवल से भी हाई लेवल था इसका इंग्लिश का। इंग्लिश का जो पैटर्न इन्होंने लिया है बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, लेवल का डिफरेंस आ रहा है हर बार। सेट जो शिफ्ट 1 है उसमें कभी इजी आ जाता है, कभी टफ आता है। इसका मतलब है कि आपका ये टोटल जब पेपर हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए इसमें। अब इसके बाद जो है ये पेपर मॉडरेट आया था इसका GK का। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बिल्कुल बढ़िया थी, वैसी ही थी जैसे मतलब रीजनिंग का लेवल अभी तक सब में सेम आ रहा है और इजी आ रहा है। GK का भी कभी थोड़े से क्वेश्चन टफ हो जाते हैं लेकिन 10-12 क्वेश्चन जो है वो इजी आ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा टफ कर देते हैं। जिससे थोड़ा भी पढ़ा होता है तो वो भी क्वेश्चन कर लेता है। तो अब इंग्लिश का थोड़ा सा ये लेवल इन्होंने हाई कर दिया है,
पहला जो एग्ज़ाम दिया गया है इसमें क्वेश्चन थोड़े इजी थे। उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो कई बार आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे लेकिन आपको लिए नए लगेंगे वो क्वेश्चन। तो ये तो हम बात की हमने इसमें 3 दिनों के पेपर के ऑल शिफ्ट की, ठीक है। अब आगे आने वाले टाइम में जो पेपर हो गया अब उसको छोड़ करके अब आगे जो पेपर आने वाला है उसकी भी बात करेंगे कि अब आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के अपनी प्रिपरेशन करनी है कि जो आगे आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम हो वो आपके अच्छे हो जाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अभी पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो पहले जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो अभी तक एग्जाम हो चुका है उनमें। तो आप मान के चलिए जो आगे भी एग्जाम होगा उसमें भी यही पैटर्न वो लेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम आ रहे हैं। इसके बाद स्लॉग्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। 150 वाले रूल से भी कर सकते हैं और वेन डायग्राम वाले रूल से भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी इजी ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, रो वाले भी आ रहे हैं और सर्कल वाले भी आ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा जब आप ये रिवीजन करके जाएं तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को करके जाएं। और कई बार ये भी पूछा जा रहा है कि कुछ लोग सेंटर की साइड फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अल्फाबेट सीरीज के भी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के भी क्वेश्चन हो गए, ये भी आ रहा है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं और डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से और दोनों टाइप आपको करने हैं। और सीक्वेंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन इस टाइप का बच्चों ने बताया कि ऐसा आ रहा है जैसे कि कोई एक बड़ी सी सीरीज दे दी है और उस सीरीज में पूछा गया है कि जैसे 5 के आगे 3, कितने 5 ऐसे हैं जिनके आगे 3 हो, ठीक है। या 5 से पहले कितने 5 ऐसे जिनसे पहले 8 आ रहा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक सीरीज के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में जैसे बैंक में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लिया है। तो हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो आप इसको कर लीजिएगा। जो आगे आने वाले आपका पेपर है हो सकता है इसमें क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये रीजनिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं जीके की। जीके में देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस पता चले हैं कहाँ से आए हैं। साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए कि आप कितना भी पढ़ लें थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, वो भी हम आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन डिफरेंट है जो आ गए हैं। देख लीजिए, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो एवरग्रीन से क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में आया है और ये रिपीट भी हुआ है। तो आप इसके एवरग्रीन से रिलेटेड जितने भी टाइप हैं वो सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो एवरग्रीन का स्टेट जो है वो है ट्रॉपिकल जोन में, जितने भी होते हैं सब में एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और इसमें जो आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश होगा। फिर एक आया है क्वेश्चन कि गॉडेस रिवर किसे कहते हैं। गॉडेस रिवर जो है वो गंगा रिवर है, ठीक है। इसके बाद करंट के 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं। जो क्वेश्चन करंट के आए भी हैं वो मिनिस्ट्री से रिलेटेड है और वो 2022 से 2023 के बीच के क्वेश्चन आए हैं, ये करंट में पूछे गए हैं। अच्छा, इसके बाद जो है फेस्टिवल से क्वेश्चन जरूर आ रहा है और जनजाति मतलब ट्राइबल से क्वेश्चन आ रहा है। एक एक क्वेश्चन दोनों से आ रहा है। कौन सा फेस्टिवल कहाँ है, या ये कोई फेस्टिवल का नाम ले लिया कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। तो कुचिपुड़ी किससे बिलोंग करता है, ये भी आ रहा है। डांसेस भी आ रहे हैं, फोक डांस वगैरह, तो इनको भी देख लीजिएगा क्योंकि फेस्टिवल, ट्राइब और डांस ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इनको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब आपको कम से कम क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले इंग्लिश है, दूसरा जीके है, रीजनिंग है। इंग्लिश के 60 क्वेश्चन में से आपको कितने करने चाहिए सही? 45 क्वेश्चन कम से कम, ठीक हो। 45 से 50 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने ही पड़ेंगे और इसमें आप 1 आवर का टाइम लगा दीजिए, क्योंकि आपकी जो टाइमिंग है वो 120 मिनट है।
120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। तो 2 घंटे में आप 1 घंटा तो आप इंग्लिश को दे दीजिए कि आप 60 क्वेश्चन जो है इसमें से कम 45 से 50 क्वेश्चन करके आए और वो भी करेक्ट होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो 30 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं जीके के, अब जीके में हम क्या कर सकते हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो करेक्ट होगा, नहीं आता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो आपको क्या करना है कि इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इसमें आप केवल 10 मिनट का टाइम दीजिए, जितने आते हैं उसको कर लीजिए। और इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग अच्छी आ रही है और इसमें करीब 25 से 28 क्वेश्चन ये मैंने लिखे हैं, ये करेक्ट भी हो रहे हैं। हो सकता है 28 ठीक हो रहे हैं तो और भी ज़्यादा करेंगे अगर, तो 30 क्वेश्चन पूरे करेक्ट कर सकते हैं। तो 25 से 28 क्वेश्चन बच्चों के ठीक हो रहे हैं 30 में से। तो आप अगर ठीक से करके जाएंगे तो ये 30 के 30 भी करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें आप करीब 50 मिनट का टाइम दीजिए। तो 50 मिनट में आप ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ अगर आप टाइम लगा देंगे और यहाँ टाइम लगा देंगे और जीके में आप केवल 10 मिनट लगाएंगे तो आप पूरे पेपर का पैटर्न अच्छे से समझ भी पाएंगे और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो पहले टाइम को ऐसे ही डिवाइड करिएगा ताकि आप लोग इस तरीके को फॉलो कर पाए। और जहाँ तक है इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो हमें लगता है कि 90 के आसपास जानी चाहिए, इससे थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मैं एक आइडिया लगा रही हूँ कि ऐसा अगर पेपर आया है तो 90 से कम ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। तो लेकिन अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करके अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये क्राइटेरिया यहाँ तक पहुँच जाएंगे, कट ऑफ तक। ठीक है। तो इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करिए। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे रही हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9873856193 और दूसरा नंबर है 9810691923। ये दोनों मेरे मोबाइल नंबर हैं। अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप करिएगा, मुझे कॉल मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार मेरी क्लास होती है मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ, लेकिन मैसेज ज़रूर चेक करूँगी और रिस्पॉन्स 100% दूँगी। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन या अपडेशन हमें मिलती है इससे रिलेटेड तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, फॉर सिलेक्शन। बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।